Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Fahad Said and welcome to the business mathematics. स्टूडेंट हम लोग डेरिवेटिव के टॉपिक को कंटिन्यू किए हुए हैं और आज का लेक्चर भी हमारा डेरिवेटिव पर ही है और हम आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव में। स्टूडेंट हमारे पास आज जो जिन फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है उनका नाम है हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन की स्टूडेंट जो फार्मूला है यानी कि बेसिक डेफिनेशन का जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिखा है और साथ में ही हमने उनके जो हैं डेरिवेटिव्स भी कैलकुलेट करने हैं, यानी कि आंसर्स हमें दिए हुए होंगे, फार्मूलाज हमें याद करने हैं। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स यानी कि यह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप उसके साथ एज का अगर हम इजाफा कर दें वर्ड का तो वो हाइपरबोलिक फंक्शन बनेगा। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है स्टूडेंट वो किसके इक्वल हुआ करता है, ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल स्टूडेंट क्या हुआ करता है, कोसिकेंट एक्स हुआ। तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला है आप साइन के आंसर्स को पलट दीजिए, यानी कि 2 अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। सिमिलरली कोस हाइपरबोलिक एक्स ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 और कोस हाइपरबोलिक एक्स का जो इन्वर्स होगा यानी कि ऑपोजिट होता है वो सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स हुआ करता है। तो आप इसके आंसर्स को सिमिलरली पलट देंगे। इसी तरह से स्टूडेंट जो tan हाइपरबोलिक एक्स है वो tan हाइपरबोलिक एक्स को हम यूँ भी लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय कोस हाइपरबोलिक एक्स, यानी कि इनके आंसर्स को जब हम उठाकर डिवीजन की फॉर्म में रखेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर हमें क्या मिलेगा, ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाय ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। और इसी तरह से अगर हमें कोट हाइपरबोलिक एक्स चाहिए तो आप टेन हाइपरबोलिक को रिवर्स कर देंगे। डेरिवेटिव्स पर आते हैं स्टूडेंट। डेरिवेटिव हाइपरबोलिक फंक्शंस के क्या होंगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स होगा। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जहन में रखिए। जिस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज किए थे ये हाइपरबोलिक है, तो हमने वहाँ पर कहा था सी से स्टार्ट होने वाले जो फंक्शंस होंगे स्टूडेंट उनके साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं साइन का कोस ही है, कोस का साइन है, बट हमने वहाँ क्या कहा था कि सी से जो स्टार्ट होगा वो माइनस के साथ आएगा, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक ईजी वे ये है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिनमें हम 3 फंक्शंस को फेस फंक्शन कहते हैं। वो कौन से हैं, साइन, कॉस और टैन। फिर साइन का रेसिप्रोकल, फिर कॉस का रेसिप्रोकल और टैन का रेसिप्रोकल हुआ करता है। तो बेसिक फेस फंक्शंस कितने हैं, 3 हैं। तो 3 फेस फंक्शंस के साथ स्टूडेंट कहीं भी माइनस नहीं आएगा, बाकी वही फार्मूला रहेगा जिस तरह से हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किया था। और जो फेस के अलावा जो उसके ऑपोजिट फंक्शंस हैं उन सब के साथ आप देख सकते हैं कि माइनस है। और कोसिकेट हाइपरबोलिक माइनस कोट, माइनस कोसिकेट और कोट वहाँ पर भी मौजूद था। यानी कि ये जो मैं जस्ट साइंस की बात कर रहा हूँ ये वही हैं जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पढ़े थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं इसी तरह से, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वर्स होता है साइन का साइन इन्वर्स, इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक का साइन इन्वर्स। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स भी होगा। तो इसका जो फार्मूला है स्टूडेंट, अगर हम कंपेयर करें इन्वर्स के फार्मूलाज को जो ट्रिग्नोमेट्रिक में थे, हमने वहाँ यूज़ किया था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट इन्वर्स हाइपरबोलिक के केस में क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूँ किस तरह से आप फार्मूलाज को जहन में रख सकते हैं कंपेयर करते हुए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। साइन का ऑपोजिट क्या होगा, कोसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपने 1/x 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था, बट यहाँ हम क्या करेंगे, बिकॉज ये प्लस का जस्ट आपने x लगाया और माइनस लिखा। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, तो कोस है, कोस इन्वर्स हाइपरबोलिक है, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या यूज़ होगा, -1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली tan हाइपरबोलिक की तरफ आएँ तो स्टूडेंट यहाँ हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने किया था tan इन्वर्स का, बट यहाँ क्या है, tan इन्वर्स हाइपरबोलिक है तो ऑपोजिट होगा।
और कॉट लगाएंगे तो माइनस का यहाँ साइन चार्ज करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, आइडेंटिटीज़ मीन्स ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास अगर ये हाइपरबोलिक में आ रहा है तो हमें क्या करना है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। इसी तरह से इस फार्मूले में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ व्हाट इज़ द आंसर ऑफ कोस हाइपरबोलिक एक्स, तो आप आंसर क्या देंगे, 1। ये उस तरफ शिफ्ट होगा तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो आप क्या कहेंगे, ये देखें ये यहाँ पर जाएगा प्लस, ये इस तरफ से आएगा माइनस, तो हम आंसर क्या देंगे, कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1। ठीक है, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट एक आइडेंटिटी फार्मूले से बेसिकली हम 2 और फार्मूलाज जनरेट करते हैं, इसलिए मैं इसको आइडेंटिटी फार्मूला बोल रहा हूँ। इसी तरह से स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम बात करें तो सीकेंट स्क्वायर एक्स नेगेटिव टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हुआ करता है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें। ठीक है, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में ये बात ऑपोजिट हो जाएगी, प्लस के साथ लिखा जाएगा। और अगेन आप इसी आइडेंटिटी फार्मूला से मज़ीद 2 फार्मूलाज को जनरेट कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द आंसर ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो आप क्या बोलोगे, 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स, तो आप क्या बोलोगे, 1 माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। क्लियर हुआ ना स्टूडेंट। इसी तरह से स्टूडेंट ये आइडेंटिटी फार्मूला है, जबकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास कोसीकेंट एक्स कोसीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हुआ करता था, बट हाइपरबोलिक के केस में हम बात ऑपोजिट कर देंगे। और एक रिलेशन स्टूडेंट ये भी है कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ साइन एक्स इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, तो साइन एक्स किसके इक्वल होगा, टेन हाइपरबोलिक एक्स के। स्टूडेंट ये आपको याद करना है। जी स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के, तो देखते हैं स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है स्टूडेंट y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x। हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx। तो क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जी स्टूडेंट यहाँ dy बाई dx यहाँ ऑपरेटर यूज़ किया डी ओवर dx का, तो कोस हाइपरबोलिक 2x। स्टूडेंट कोस का हमने यहाँ अभी फार्मूला देखा कि डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक x हो तो हमें क्या लिखना है, साइन हाइपरबोलिक x। यहाँ देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ पर आगे x का अगेन डेरिवेटिव नहीं लिख रहा, एक्चुअल में रूल के अकॉर्डिंग x का डेरिवेटिव भी है, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, तो हमने कहीं पर भी इसीलिए शो नहीं किया। ठीक है, बट इस केस में हमारे पास आप देख सकते हैं x सिर्फ x नहीं है बल्कि 2x है, तो साइन कॉस हाइपरबोलिक x का जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक 2x, और आगे हमने इस एंगल का अगेन डेरिवेटिव लेना है, यानी कि x का लेना है, एज का नहीं लेंगे। एज क्या है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो फंक्शन पर नहीं लेंगे, एंगल पर लेंगे। 2x का डेरिवेटिव स्टूडेंट 2 हुआ, और ये हमारा जस्ट सिंपल सा आंसर आया इस फंक्शन का। ठीक है स्टूडेंट, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स इनटू साइन x। यस स्टूडेंट, ये हमारे पास देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन है इनवर्स के केस में। स्टूडेंट हम इसको 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो मैं इसके ऊपर इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करूं। आपको अभी हमने बताया कि जो टेन हाइपरबोलिक इनवर्स है वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आप वो ना करते हुए कुछ और भी कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आप इसको, ये टेन हाइपरबोलिक इनवर्स है, मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँ तो क्या मिलेगा, टेन हाइपरबोलिक ये y इज़ इक्वल टू साइन x।
ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स कर दीजिए टेन हाइपरबोलिक, ठीक है, टेन हाइपरबोलिक, तो टेन हाइपरबोलिक से कैंसिल, तो हमें लेफ्ट साइड पर क्या मिलेगा, टेन हाइपरबोलिक y मिलेगा। क्लियर है? टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स बट विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमें मिला स्टूडेंट, देखिए d/dx ये ऑपरेटर है, टेन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू साइन x। जी स्टूडेंट, टेन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x था, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x नहीं है, y है, तो क्या करेंगे, सीकेंट हाइपरबोलिक y, यानी कि डेरिवेटिव इसका क्या बना, सीकेंट स्क्वायर y, और y का अगेन डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होगा, dy/dx होगा। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट, क्योंकि एंगल का अगेन लेना होता है, तो एंगल में हमें यहाँ क्या दिख रहा है, ओनली y दिख रहा है, ठीक है। ये हाइपरबोलिक फंक्शन, ये टेन हाइपरबोलिक है, कंप्लीट एक फंक्शन है, एंगल हमारा बेसिकली y है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपके पास जस्ट साइन x है, हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है, तो साइन x का डेरिवेटिव स्टूडेंट cos x हुआ। हमें कैलकुलेट करना है dy/dx, तो देखिए dy/dx इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय सीकेंट हाइपरबोलिक y। क्लियर है स्टूडेंट? ये बात समझ में आ गई? तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं स्टूडेंट। y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x क्यूब। जी अगेन उसी तरह से स्टूडेंट ये बना साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x क्यूब, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक y एंड dy/dx। ठीक हो गया, और ये बना पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, dy/dx इज इक्वल टू 3x² डिवाइडेड बाय कोस हाइपरबोलिक y। जी स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। वो किस तरह से, देखिए हमने अभी एक आइडेंटिटी फार्मूला पढ़ा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक x क्या हुआ करता है, इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट अगर मुझे इस रिलेशन से, इसको देखते हुए मुझे इसका आंसर चाहिए, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x, और मुझे जस्ट स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिला, कोस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x मिलेगा, और ये हम जाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये देखिए 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x, और यहाँ देखिए स्टूडेंट ये x लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये बेसिकली x में था, हमारा ये y में है। जी स्टूडेंट, यहाँ एक और काम किया जा सकता है, dy/dx इज इक्वल टू 3x² रूट 1 प्लस, स्टूडेंट ये देखिए साइन हाइपरबोलिक y, साइन हाइपरबोलिक y किसके इक्वल है, x की पावर 3 के, तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 का स्क्वायर, और ये आंसर हमें मिला dy/dx इज इक्वल टू 3x² रूट 1 प्लस x रेज टू द पावर 6। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? तो आप चाहें तो इसे जो प्रीवियस क्वेश्चन था आप उसमें वो फार्मूला पुट कर सकते हैं, बल्कि मैं इसको प्रीवियस क्वेश्चन को दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि आपने क्या करना है। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं कंप्लीट, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये हमने बनाया था tan y इज इक्वल टू tan
हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। हमने डेरिवेटिव लिया तो ये बना सीकेंट स्क्वायर एच वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स अपॉन सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई। जी स्टूडेंट फार्मूला देखिए, सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स प्लस टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल हुआ करता है? 1 के। स्टूडेंट मुझे चाहिए सीकेंट स्क्वायर का आंसर, तो ये उस तरफ जाएगा, तो ये बना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये स्टूडेंट यहाँ स्क्वायर है और ये भी यहाँ स्क्वायर है। क्लियर है स्टूडेंट? मैंने यहाँ फार्मूला यूज़ किया। अब देखिए, मैंने एक रिज़ल्ट लिखा था स्टूडेंट। क्या लिखा था कि साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल हुआ करता है? सॉरी, साइन एक्स इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। कोई एतराज़ तो नहीं स्टूडेंट? ओके। नेक्स्ट देखिए, कोस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट एक कैंसिल हुआ, 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस का मतलब क्या होगा? सीकेंट एक्स। और ये आप इसका फाइनल आंसर दे सकते हैं, जो मैंने यहाँ तक आकर छोड़ दिया था। आप उसको मज़ीद इसी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि वैल्यूज़ को वापस सब्स्टिट्यूट करना है। एक्चुअल में तो क्वेश्चन क्या था? इन्वर्स की फॉर्म में था, ठीक है, इसीलिए हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log 10। इसको स्टूडेंट हम ज़रा इस तरह से लिखेंगे, log 10 हाइपरबोलिक x। ठीक हो गया स्टूडेंट? ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है, ये बिल्कुल एक सिंपल सा फंक्शन है, तो मुझे इस तरफ इसको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x हमें मिला स्टूडेंट dy बाई डी एक्स। आप जानते हैं log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन x, और आगे इस x का स्टूडेंट हम क्या करेंगे? इस x का क्या करेंगे? अगेन डेरिवेटिव लेंगे। जी स्टूडेंट नेक्स्ट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 हाइपरबोलिक x, और 10 हाइपरबोलिक x का आगे स्टूडेंट जो डेरिवेटिव होगा वो होगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके देखिए, अगर ये पॉसिबल है तो। स्टूडेंट क्या किया जा सकता है मज़ीद? देखिए 1 अपॉन 10 हाइपरबोलिक x को मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज 1 अपॉन 10 क्या है? कोट है, तो कोट हाइपरबोलिक x को लिखा जा सकता है कोस हाइपरबोलिक x, और अपॉन साइन हाइपरबोलिक x। इसी तरह से 1 सीकेंट हाइपरबोलिक x को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x लिखा जा सकता है स्टूडेंट। जी स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ये कैंसिल हुआ, 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय कोस हाइपरबोलिक x। ये स्टूडेंट एक कैंसिल हुआ, तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा कोसीकेंट हाइपरबोलिक x सीकेंट हाइपरबोलिक x। स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, जी स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अपॉन 1/x/2। स्टूडेंट ये भी इन्वर्स का है, तो हम इसे क्या करते हैं? साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x/2, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये स्टूडेंट हमें बनेगा कोस हाइपरबोलिक y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट 1 का विद रिस्पेक्ट टू x का विद रिस्पेक्ट टू 1 x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 हुआ, तो 1/2, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू कोस हाइपरबोलिक y। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए किस तरह,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट, स्टूडेंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। किस तरह से स्टूडेंट लिखा मैंने? अभी हमने फार्मूला देखा कि हाइपरबोलिक फंक्शन हो तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स नेगेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 हुआ करता है। और हमें आंसर किसका चाहिए था स्टूडेंट? कोस हाइपरबोलिक वाई का चाहिए या एक्स का चाहिए। तो आप क्या करते हैं, इसको वहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो इस रिलेशन से मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। जी स्टूडेंट यहाँ देखिए साइन हाइपरबोलिक वाई किसके इक्वल है? x/2 के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट? ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। जी स्टूडेंट स्क्वायर ओपन होगा, स्क्वायर ओपन होने के बाद एलसीएम करें तो हमें मिलेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4। जी नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 1/2। स्टूडेंट ये तो अंडर रूट में ही रहा, बट ये देखिए तो ये बाहर आएगा बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ करता है 2, और ये 2 से कैंसिल। ये स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्लियर है? जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेरिवेटिव पर, उसका नाम है हायर डेरिवेटिव। स्टूडेंट इससे पहले हमने जितने डेरिवेटिव्स लिए वो 1 टाइम्स है। अब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मोर देन 1 टाइम्स होगा। हो सकता है हमें 2 बार डेरिवेटिव लेना हो सकता है 3 टाइम्स, हो सकता है 4, 5 अप टू सो ऑन टाइम्स। डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि वो हमें कितने ऑर्डर तक का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए देता है। तो हमने स्टूडेंट स्टार्ट से लिया, यानी कि हमें फाइंड करना है y2 बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको स्टूडेंट बता चुका हूँ कि जो डेरिवेटिव है उसको कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 1 इस डेरिवेटिव का ये भी सिंबल है स्टूडेंट, कैपिटल डी भी है, डी वाई बाई डी एक्स भी है। आप इसको एफ ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसे कैपिटल y1 y2 y3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमें उसने फाइंड आउट क्या करने के लिए कहा है? सेकंड डेरिवेटिव तक का, यानी कि सेकंड ऑर्डर आप निकालना होगा किसी भी फंक्शन का। स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2। स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट वो लिख नहीं रहा मैं, जस्ट मैं आपको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा? आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले लिया है और इधर भी मैं डी ओवर डी एक्स अब शो नहीं कर रहा। हमें जस्ट रूल ओपन करना है, कोफिशेंट साइड पर पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, -3 कोफिशेंट साइड पर पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, प्लस कोफिशेंट स्टूडेंट साइड पर रखा पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, 1 का x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0। आगे बढ़ते हैं, y1 को सिंप्लीफाई करते हैं। ये बना स्टूडेंट 10x4 माइनस 12x3 प्लस 12x2 प्लस 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन यहाँ पर क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव के लिए स्टूडेंट मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, टेकिंग अगेन डेरिवेटिव बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब स्टूडेंट यहाँ क्या शो करूँगा? y2 रिप्रेजेंट करूँगा। अगेन देखिए स्टूडेंट कोफिशिएंट साइड पर पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, -12 कोफिशिएंट साइड पर पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, +12 कोफिशिएंट साइड पर पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, एंड 1 का डेरिवेटिव 1 क्या है? कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव या विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल डेरिवेटिव होगा 0। y2 इज इक्वल टू 40x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर प्लस 24x। ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर है। आपने एक बात नोट की स्टूडेंट कि जब हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो क्वेश्चन हम लेकर चले थे 1 2 3 4 5 टर्म्स का, और अब हमारे पास 1 2 3 टर्म्स आए, यानी कि डेरिवेटिव क्या है? मिनिमाइजेशन है। फंक्शन को मिनिमम चेंज फाइंड आउट करना है, कम करना है।
ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट में हमने देखा कि 1 2 3 4 टर्म्स आई, जब सेकंड डेरिवेटिव लिया तो हमने नोट किया 1 2 3 टर्म्स आई। इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ें, लेट्स सपोज हमें y3 y4 को फाइंड आउट करना है, तो ये एक पोलिनोमियल की डिग्री कम होती जाएगी बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होता जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। y is equal to 2x plus 5 raised to the power 3/2 taking derivative with respect to x both sides। स्टूडेंट लिख नहीं रहा। y1 is equal to पावर से मल्टीप्लाई, ये पावर में से एक कम करेंगे स्टूडेंट, तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 1/2 और डेरिवेटिव इनर पार्ट स्टूडेंट ये रहा हमारे पास। ठीक है, ये देखिए इस तरह से एक कम करना है। एलसीएम लेंगे 3 - 2 1/2। स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव अभी कंटिन्यू है, तो ये रहा सेम, और आगे स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लिया तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट 2 मिलेगा, तो 2 से कैंसिल, तो y1 अब हमारे पास आ चुका 3 × 2x + 5 रेज टू द पावर 1/2 टेकिंग डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। स्टूडेंट स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं जस्ट y2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये देखिए स्टूडेंट पावर से मल्टीप्लाई और पावर में से एक कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1/2, और डेरिवेटिव इनर पार्ट का डेरिवेटिव स्टूडेंट लिया जाए तो हमें अगेन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और ये यहाँ 2 से कैंसिल। y2 is equal to 3 × 2x + 5 रेज टू द पावर -1/2, जिसको आप इन्वर्स की फॉर्म में से कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि 3/2x + 5। अगेन स्टूडेंट यहाँ पर एक सीक्वेंस देखिए, हमारे पास 3/2 थी, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो एक डिग्री कम हो गया 1/2 हुआ, अगेन डेरिवेटिव लिया तो -1/2 हो गए, एक और आगे कम करेंगे तो -3/2 आएंगे इसके, फिर आगे बढ़ेंगे फिर -5/2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये थे हमारे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का मेथड। अब क्वेश्चन स्टूडेंट इतना सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है, आपको वो प्रोडक्ट की फॉर्म में भी दे सकता है, क्वोशंट की फॉर्म में भी दे सकता है, आपने उनके भी डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करना होगा। ये तो हम एक सिंपल फंक्शन की बात कर रहे हैं, वो फंक्शन अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में आप जानते हैं कि हाँ हम कौन कौन से रूल्स यूज़ करते हैं, तो उस तरह से भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। y is equal to, स्टूडेंट मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ, ताकि हमें इसका डेरिवेटिव की जो पावर्स हैं वो इजीली अंडरस्टैंड हो सके। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 is equal to पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, ये हो गया स्टूडेंट हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाएगा, y2 is equal to, ये सेम एज इट इज़ बिकॉज कोफिशेंट है, पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, फिर आगे बढ़ेंगे -1/2 सेम एज इट इज़ इनटू पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम। क्लियर है स्टूडेंट? सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, बिकॉज हमने सेकंड ऑर्डर तक का ही डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो हमें मिलेगा -1/4x रेज टू द पावर 3/2। ठीक है स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ार 4, नेगेटिव पावर थी मैंने इसको प्लस में लिखा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/4 over x raised to the power 5/2 and this is our final answer of this question। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y is equal to x square dot e raised to the power minus x। स्टूडेंट ये फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसका मतलब है हम जब फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल ओपन करेंगे, तो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट अगेन मैं लिख नहीं रहा, जस्ट यहाँ पर वैल्यू ले रहा हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का, आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, इटसेल्फ, और आगे उसकी पावर का अगेन डेरिवेटिव लिया जाता है। फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का। क्लियर है?
तो y1 इज इक्वल टू स्टूडेंट नेगेटिव एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2x ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? अब देखिए इसको, अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अब जब सेकंड डेरिवेटिव लेने की तरफ जाएंगे स्टूडेंट, तो देखिए ये टर्म खुद प्रोडक्ट की फॉर्म में है और दूसरा खुद ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद है हमारे पास। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? हमारे पास यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम या तो देखिए y1 इज इक्वल टू स्टूडेंट कॉमन लेकर कर सकते हैं कि x और e की पावर x कॉमन है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, ठीक है, आप चाहें तो माइनस भी साथ ही कॉमन ले लें, तो हमें यहाँ मिलेगा प्लस का x, आगे बढ़ते हैं तो प्लस के 2 सॉरी माइनस का 2 मिलेगा। अब स्टूडेंट देखिए ये ब्रैकेट आ रही है, ये एक फंक्शन है, अब ये दूसरा फंक्शन है। लेकिन जब आप फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, फिर प्लस ये सेकंड फंक्शन इटसेल्फ, जब फर्स्ट का डेरिवेटिव लोगे तो फिर दोबारा देख सकते हैं आप, अगेन प्रोडक्ट रूल तो ओपन करना है। हमारी चॉइस है, हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो सकता है समटाइम्स कॉमन ना भी हो, तो हम वो मेथड अडॉप्ट करते हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, यानी कि जिस तरह से क्वेश्चन है मैं इसी तरह से ही इसको आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो टेकिंग डेरिवेटिव अगेन बोथ साइड स्टूडेंट स्टेटमेंट है, मैं लिख नहीं रहा बिकॉज हमारे पास वाइट बोर्ड की स्पेस इतनी नहीं है, हमारा क्वेश्चन ज़रा ये लेंथी है। तो y2 इज इक्वल टू स्टूडेंट ये देखिए, ये तो आप साइड पे रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का ले लिया है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि किस तरह से यह x की पावर ये सेम एज इट इज़, आगे पावर का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा -1। फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का। ये हो गया स्टूडेंट यहाँ तक का आंसर। आगे बढ़ेंगे, +2 सेम एज इट इज़ बाहर रहा, फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का। क्लियर है? y2 इज इक्वल टू स्टूडेंट ये रहा माइनस का, माइनस अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, इधर भी और इधर भी, हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। अगेन देखिए माइनस प्लस -2 एक्स ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, और ये देखिए तो स्टूडेंट ये माइनस का है तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस -2 एक्स ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, और आगे देखिए तो 2 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। जी स्टूडेंट यहाँ देखते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम इसको, तो ये देखिए तो ये स्टूडेंट हमारे पास y2 इज इक्वल सेम एज इट इज़, और ये देखिए तो हमें मिलेगा माइनस के 4x ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, और ये स्टूडेंट ख्याल कीजिएगा ये एक जैसे नहीं है, तो हमें मिलेगा 2 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। आप मज़ीद भी इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम ई रेस टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। लेट्स सपोज हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहता, तो हम यहाँ पर एक बार और डेरिवेटिव जब अप्लाई करते तो आप देख सकते थे यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल ओपन होता। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि फर्स्ट जब डेरिवेटिव लिया दो फंक्शन से, ये एक फंक्शन था बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्म में था, तो इनटू की फॉर्म में ये दो जनरेट हुए, एक बार और डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये 2 से 4 हो गए, 1 2 4 हुए, बट इसको स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब एक्सपेंशन होती गई, 1 से 2 हुए, फिर और डेरिवेटिव लिया तो आगे हमें 3 मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका जी, y इज इक्वल टू log ऑफ 2x प्लस 3 बाय 3x प्लस 2। स्टूडेंट हम इसका डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं स्टूडेंट कि log m ओवर n की जो प्रॉपर्टी हुआ करती है log m माइनस log n, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट कॉमन लॉग है,
तो नेचुरल लॉग जिसको हम ln कहते हैं उस पर भी यही सेम प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो y इज इक्वल टू log 2x प्लस 3 माइनस log 3x प्लस 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स। log x का डेरिवेटिव 1/x, x का अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा इस तरफ, फिर नेगेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x और x का अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? y1 इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3, यहाँ स्टूडेंट हमें 2 मिला, माइनस 1/3x प्लस 2, यहाँ हमें स्टूडेंट 3 मिला। क्लियर हुआ? अब ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे? देखिए ये ओवर की फॉर्म में है, तो y1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3 की पावर -1 लिख दूँ, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम करना होता है हमें। माइनस 3x प्लस 2 की पावर -1, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। फिर अगेन टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, सेकंड डेरिवेटिव, तो 2 स्टूडेंट कोफिशिएंट सेम रहेगा, पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, फिर -3 सेम एज इट इज़ रहा, पावर से मल्टीप्लाई, जी स्टूडेंट यहाँ पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, डेरिवेटिव इनर पार्ट का डेरिवेटिव 2 मिला, -3 सेम एज इट इज़, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से एक कम कर दिया, और स्टूडेंट डेरिवेटिव इनर पार्ट का जो हमारा डेरिवेटिव होगा वो होगा 3। सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, y2 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 स्टूडेंट 9 हुआ, और 3x प्लस 2 का स्क्वायर हुआ। ये है स्टूडेंट इसका आंसर। अगर स्टूडेंट यहाँ हमें y3 लेट्स सपोज कहता, तो मेरे पास यहाँ इसको यही स्टैंडर्ड फॉर्म थी, मैं इसको डिवीजन में ना लेकर आता, या अगर लेकर आता तो दोबारा इसको ऊपर लेकर जाता। समझ आ रही है? जिस तरह से मैंने इसको ऊपर लेके गया, तो फिर हम y3 भी फाइंड आउट करते, y4 भी, अप टू सो ऑन, इस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगेन इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।